5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीफ की रोशनी में आज का उन्वान है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल कब्ल इराक में हुई। अजीम पैगंबर और हादी व रहनुमा थे। कुरान करीम में 59 जगह उनका तज़किरा आया है और मक्की व मदनी दोनों तरह की सूरतों में उन्हें दीन हनीफी का दाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम, अरब के जद्दे अमजद बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करने वाला और अरब कौम का हादी पैगंबर बताया गया है। अल्लाह ताला ने उन्हें खास रहमत व बरकत और फजीलत से नवाजा था। उनके बाद आने वाले सारे अंबिया उन्हीं की नस्ल में पैदा हुए। इसी वजह से वह अबुल अंबिया के लक़ब से मशहूर हैं। अल्लाह ताला ने नुबुव्वत व रिसालत के साथ माल व दौलत भी अता किया था। सखावत व दरिया दिल्ली और मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर थे। इसके साथ ही सब्र व तहम्मुल, अल्लाह ताला की जात पर मुकम्मल एतमाद व भरोसा और लोगों पर शफकत व मेहरबानी उनकी खास सिफत थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस खानदान और माहौल में आंखें खोली उसमें शिर्क व बूत परस्ती और जहालत व गुमराही बिल्कुल आम थी। सारे लोग बुतों की पूजा करते और चांद, सूरज और सितारों को अपनी हाजत व जरूरत पूरी करने का जरिया समझते। हर एक ने अल्लाह ताला की ताकत व कुदरत और वहदानियत को भूलकर बेशुमार चीजों को अपना माबूद बना लिया था। खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर अपनी कौम के मुख्तलिफ कबीलों के लिए लकड़ियों के बुत बनाते और लोगों के हाथों फरोख्त करते थे और फिर लोग उसकी पूजा करते थे। यहाँ तक कि आजर खुद अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते और उनसे अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते थे। ऐसी जहालत व गुमराही और हक व सदाकत से महरूम माहौल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की आवाज लगाई और लोगों को समझाया, मगर किसी ने आपकी दावत को तस्लीम नहीं किया और सख्ती के साथ मुखालफत करने लगे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की शिर्क व बुत परस्ती और जलालत व गुमराही का मुशाहदा किया तो उन्हें सीधी राह पर लाने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले अपने बाप को मुखातब होकर कहा, अब्बा जान, आप ऐसी चीजों की क्यों इबादत करते हैं जो सुनने, देखने और बोलने की भी सलाहियत नहीं रखती? न ही वह नफा व नुकसान की मालिक हैं। वह चीजें बजाते बेबस और लाचार हैं। उनमें अपने वजूद को भी बाकी रखने की ताकत नहीं है। ऐसी चीजें दूसरों के क्या काम आ सकती हैं? अब्बा जान, सीधी और सच्ची राह वही है जो मैं बता रहा हूं कि एक अल्लाह की इबादत करो। वही मौत व हयात का मालिक है। वही लोगों को रिज्क देता है। उसी के रहमो करम से आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। वही हर एक को नजात देने पर कादिर है और वह जबरदस्त कुव्वत व ताकत का मालिक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद कौम के लोगों को भी इन्हीं बातों की नसीहत की, मगर अफसोस किसी ने भी आपकी दावत को कबूल नहीं किया। उनके वालिद ने तो यहाँ तक कह दिया कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज नहीं आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। फिर पूरी कौम भी हजरत इब्राहीम के खिलाफ साजिशें करने लगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावतें तौहीद की खबर आहिस्ता आहिस्ता बादशाह नमरूद को भी पहुंच गई, जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। बादशाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया, मगर इस अजीम पैगंबर ने वहां भी अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी सिफात को खूब अच्छी तरह वाज़ेह किया, जिससे बादशाह लाजवाब हो गया और दुश्मनी पर उतर आया। अब वालिद, कौम और बादशाह वक़्त ने मिलकर उन्हें सजा देने की तदबीर की और बादशाह के मशवरे पर कौम के लोगों ने एक खास जगह में कई रोज तक आग दहकाई, जिसके शोलों से आसपास की चीजें झुलसने लगी। जब लोगों को यकीन हो गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से जिंदा बचकर हरगिज नहीं निकल सकेंगे, तो उनको उस आग में डाल दिया। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और उसकी जबरदस्त ताकत के सामने उन कम अक्लों की तदबीरें कहां चल सकती थीं। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, तू इब्राहीम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। आग शोलों और अंगारों के बावजूद उसी वक्त उनके हक में ठंडी हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें सही व सालिम रहे। इस कुदरत खुदावंदी और मुअजिजे को देखने के बाद भी लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा फरमा लिया और हजरत सारा और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को लेकर फलस्तीन, नाइलस और मिन्न वगैरह की तरफ हिजरत कर गए। इस दौरान दीन की दावत का फरीजा भी अंजाम देते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई है। उन्हें बड़े बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा, मगर हर मौके पर अल्लाह ताला ने उन्हें नजात दी। गौर कीजिए कि जब उनके वालिद समेत पूरी कौम और बादशाह वक़्त ने
पैगाम हक सुनाने की वजह से दहकती हुई आग में डालने का फैसला किया, तो बातिल परस्तों का यह खतरनाक फैसला भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों को डगमगा न सका। फिर जब बुढ़ापे की उम्र में दुआओं और हजार तमन्नाओं के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, तो उन्हें बिल्कुल बचपन ही में अपने से जुदा करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, और जब वह कुछ बड़े हुए तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें अपने नाम पर कुर्बान करने का हुक्म दिया। यह सब ऐसे सख्त मराहिल थे कि जहां बड़े बड़े जवां मर्द के कदम भी डगमगाने लगते हैं, मगर कुर्बान जाइए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और जज्बे इताअत पर के हुक्म मिलते ही उसको पूरा करने के लिए तैयार हो गए, और एक वफादार इंसान की तरह जो कुछ कर सकते थे कर गुजरे। यकीनन उनकी यह बेमिसाल इताअत व फरमाबरदारी पूरी उम्मत के लिए एक बेहतरीन नमूना और इबरत है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अहल व अयाल में खूब बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाई थी। उनको औलाद भी ऐसी मिली कि सिर्फ नबी नहीं बल्कि अंबिया के मूर से आला बनी। उन्होंने 3 शादियों की थी। पहली बीवी का नाम सारा है, जो आप ही के खानदान से थी। उनसे हजरत इसहाक जैसे पैगंबर पैदा हुए, जिनकी नस्ल से तकरीबन 3500 अंबिया पैदा हुए। उनकी दूसरी बीवी का नाम हाजरा है, जो शाह मिस्र की बेटी थीं। बादशाह ने हिजरत के दौरान उन्हें हजरत इब्राहिम की जौजियत में दिया था। उनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जो जलीलुल कद्र नबी होने के साथ सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला भी हैं। तीसरी बीवी का नाम कतूरा बताया जाता है। उनसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा की वफात के बाद अख्द फरमाया था। उनसे कुल 6 औलादें हुईं। उनकी नस्ल और खानदान को बनु कतूरा कहा जाता है।